नमस्कार। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। बम बम भोले, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही भक्तिमय जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य के बारे में एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैं सदा भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ, हे भोलेनाथ, हे शिव शंभू, इस कथा को सुनने वाले व सुनाने वाले तथा हुंकारे भरने वाली सभी माताओं, बहनों व भाइयों को सुख समृद्धि प्रदान करें। प्रिय दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप वीडियो पर आ गए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज की यह वीडियो बड़ी ही फलदायक होगी। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो आपको यह कथा ज़रूर सुननी चाहिए और सुनानी भी चाहिए। कथा को ज़्यादा से शेयर करें और महादेव की कृपा का पात्र बने। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, सामने बने बेल के बटन को दबाना न भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं जगन्नाथपुरी से जुड़ी मान्यता। जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी यह मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्वों में विलीन हो गई। मान्यता है, भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान श्री जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर CRPF की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती है। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है, हाथ में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदली जाती, ये है ब्रह्मा पदार्थ। ब्रह्मा पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। ये ब्रह्मा पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारी से सुनने को मिलते हैं। ये ब्रह्मा पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में बदल दिया जाता है। लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता कि वो क्या है। मान्यता ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाले के शरीर के छितड़े उड़ जाएंगे। एक किस्सा ये है कि इस ब्रह्मा पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब ब्रह्मा पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें जान है, क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज़्यादा एहसास नहीं हो पाता।
यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियाँ जरूर हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब एक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समंदर की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज़ गुम हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है समंदर की लहरों की आवाज़ फिर आने लगती है। ये भी कहा जाता है कि समंदर में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है ये गंध भी खत्म हो जाती है। सिंह द्वार के ये रहस्य भी अब तक रहस्य ही बने हैं। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं दिया। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त किसी भी इमारत या किसी भी चीज या इंसान की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही उड़ता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है पुरी के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आता है। कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। उस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाए कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है, यानी यह प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। सातों बर्तन को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है, यानी सातों बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे जाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे और तीसरे और दूसरे पहले यानी सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद तैयार होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर लेकर आएंगे एक ऐसी ही भक्तिमय कहानी, स्टोरी, कथाएं। तब तक के लिए नमस्कार और आप अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। ओम नमः शिवाय।